हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू मार्केट मंत्रा बाय मनीष शर्मा। ये चैनल का पर्पस स्टॉक मार्केट नॉलेज शेयरिंग है एंड सॉलिड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग थीसिस पे हम काम करेंगे। पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू एजुकेट पीपल एंड आवर एफर्ट टू गिव बैक टू सोसाइटी व्हाट वी हैव लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। सो बिगिन करते हैं आज का मार्केट। मार्केट मंदा ही था। सेंसेक्स जस्ट 50 पॉइंट्स डाउन था एंड निफ्टी वाज आल्सो डाउन बाय 18 पॉइंट्स। बट परसेंटेज तौर पे देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट थी। इंडेक्स वाइज 1% का था बट शेयर लेवल पे काफ़ी गिरावट आई है। सो मेन पर्पस इन गिरावट का है एफआईआई की भारी बिकवाली। एंड एफआईआई सेल करते हैं बिकॉज जब उनको एस्टिमेट होता है बिकॉज यूएस करेंसी स्ट्रांग है और यूएस डॉलर स्ट्रांग है, सो वो फंड मूव ऑन हो जाता है, रीबैलेंसिंग हो रहा है ऐसे कहते हैं लोग बाग। सो उस कारण से क्या होता है, सेलिंग के कारण स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। एफआईआई की कहते हैं आज 3,362 करोड़ की सेलिंग आई। वेराज डीआईआई जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड या फंड हाउसेस हैं, इन्होंने 2,716 की बाइंग करी आज। कुछ अब अब की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हमको क्वालिटी शेयर्स में एवरेज करना चाहिए, फंड है तो, और फंड नहीं है तो लेट्स वेट एंड वॉच। गिरावट पे बेचना नहीं चाहिए शेयरों को। एंड जो हमारे हमेशा की थियोरी होती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है उसको ही और लेते रहें, और जो काउंट है पोर्टफोलियो काउंट उसको कम से कम रखें। सो इससे एक एडवांटेज ये हो जाता है कि कोई शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट से 20% है टोटल एलोकेशन और वो 50% बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो उस कारण से काफ़ी अच्छे प्रतिशत से बढ़ जाएगा। और से अगर वो काउंट 30% है या 50% है तो आपका पोर्टफोलियो शायद डबल ही हो जाए। इसके लिए कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है। जिस शेयर्स में आपको लगता है कि ये बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा जाएगा, ये बिज़नेस मॉडल वायबल है, आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ऐसे मॉडल्स पे आपको काम करना चाहिए। एक बिज़नेस एनालिसिस करने के टाइम पे यू कम टू नो कि ये बिज़नेस सर्वाइव करेगा कि नहीं, क्या ये सैचुरेशन पे आया है, क्या यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। जैसे डेटा सेंटर हो गया, ये बिज़नेस अब ग्रोथ फेज़ में आएगा। डेटा ट्रांसमिशन हो गया, क्योंकि इतना सोलार का पावर आ रहा है, सो ट्रांसमिशन की काफ़ी ज़रूरत होगी। सो ये ग्लोबल थीम्स पे आपको ध्यान रखना होगा। बट अगर कॉमोडिटाइज बिजनेस होगा सो वहाँ पे क्या होता है कि देर देर कुड बी सेलिंग एंड यू शुड नो व्हेन टू सेल। अब बात करते हैं फॉरेन शेयर होल्डिंग के बारे में, इनके टैक्स के बारे में बात करेंगे, और आरबीआई परमिट करता है क्या हमको फॉरेन शेयर्स होल्डिंग बाय करने के लिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग में आप यूनाइटेड स्टेट बोल सकते हैं या अदर कोई यूरोपियन इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आरबीआई का मैंडेट है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अनुसार 2.5 लाख यूएसडी का इन्वेस्टमेंट, जो कि करीबन 2 करोड़ के करीब होता है, वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जब ये फंड आप ट्रांसफ़र करते हैं और ये 7 लाख से ज़्यादा है, सो फ्लैट 20% टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। सो अगर आपने 100 इन्वेस्ट किया है तो आपका 80 इन्वेस्ट हो पाएगा, 20 रुपीज़ आपका टैक्स क्रेडिट शो हो जाएगा, जो कि ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर फाइलिंग रिटर्न यू कैन क्लेम दैट क्रेडिट। एंड इसका टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। सो फॉरेन शेयर होल्डिंग में टैक्सेशन ऐसा होता है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा है सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि अब की रेट है 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से कम है, सो अगर आपने कोई शेयर आज लिया है और 1 साल में आप विचार कर रहे हैं उसको सेल कर दे रहे हैं, और अगर आपके प्रॉफिट है सो आपकी स्लैब अनुसार आपको टैक्स लगा जाएगा उस पर। बिकॉज सिक्योरिटी की डेफिनेशन इनकम टैक्स में ऐसी है कि स्टॉक इन्वेस्टेड इन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सो फॉरेन होल्डिंग हमारा रिकग्नाइज, इस कारण से वो जो लिमिट है, जो अवधि है 24 मंथ है। वेराज इन केस ऑफ अगर कोई शेयर इंडिया में लिस्टेड है
सो दैट इज़ क्वालिफाइड एज लिस्टेड शेयर और उसकी अवधि 12 मंथ्स की है. सो अगर 12 मंथ से ज़्यादा आप कोई इंडियन स्टॉक होल्ड करते हैं तो वहाँ पे 12.5% टैक्स लगता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. वेर एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि पहले 15% था, इस फाइनेंस बजट में उसको 20% कर दिया है. एंड ये था टैक्स के बारे में. और फॉरेन शेयर अगर आप होल्ड करते हैं तो इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि यस, डिक्लेरेशन देना पड़ता है आई एम होल्डिंग फॉरेन एसेट्स, और उसकी वैल्यू आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, नहीं तो देयर इज़ अ पेनल प्रोविजन बेनामी प्रॉपर्टीज़ में, है ना. एक और अपडेट आया, पीएम मोदी सर का रोड शो होगा विशाखापट्टनम में, एंड बोल रहे हैं 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे जो कि 2 लाख करोड़ के हैं. एक रेलवे प्रोजेक्ट है 1,95,000 करोड़ का, जो कि एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन हब बना रहे हैं इन कोलैबोरेशन. वो है करीबन 1.85 लाख करोड़. एंड एक और अपडेट है कि इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ है ये, जर्नी टू बिकम फार्मेसी टू द वर्ल्ड. इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेरी गुड because of patent law, R&D spend and adoption of modern technology, जो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री $130 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी 2030 तक, एंड 400 बिलियन 2047 2047 ईयर तक 400 बिलियन. सो हमें इन सेक्टरों में ध्यान देना चाहिए. इन CDMO बिजनेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, ये इनोवेटर कंपनी से एक लाइसेंस लेते हैं, उसके तहत ये अपना प्रोडक्शन करते हैं. सो इनोवेटर कंपनी फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेर एज दिस CDMO और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च फोकस्ड ऑन दी वर्क. CDMO बिजनेस और CRO बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क लिमिटेड होता है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा कम होता है, बट स्केलेबल होता है बिकॉज ये इनोवेटर के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे बिकते हैं. सो वो हिसाब से एक फिक्स कंसिस्टेंट इनकम इनको मिलती रहती है. सो ये बिज़नेस था, और हमारी स्ट्रेटजी हमेशा रहती है कि बढ़िया शेयर लीजिए आप जिसमें सेल्स ग्रोथ बढ़िया हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा हो, सेल्स ग्रोथ 20% से ज़्यादा हो, प्राइस अर्निंग. इस समय हमको प्राइस अर्निंग पे काफ़ी फोकस रखना चाहिए. 100 की पी पे 200 की पी पे शेयर लेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे. सो ये हमको ध्यान रखना चाहिए. बिजनेस शुड ग्रो से 30% 40%. ऐसी कंपनी को आप थोड़ा प्रीमियम पी दे सकते हो, बट साधारण ग्रोथ पे ज़्यादा पी दोगे तो यू आर पेइंग नाउ फॉर फ्यूचर, और वो शेयर सैम सा जाता है, फिर वो चलता नहीं है. सो आज के लिए इतना ही. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें. धन्यवाद. थैंक यू. बाय.